आज की वीडियो भाइयों यही रहेगा कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, ये सकल ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, ये सकल ताड़न के अधिकारी। ये हमारे तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में। इनका कहने का मतलब है कि ढोल जो होता है सो ढोल को जब तक टाइट करेंगे नहीं तब तक उसका आवाज बनेगा नहीं। ये तो सिद्ध होता है कि वास्तविक बात है। ये तो सिद्ध होता है कि वास्तविक बात है कि ढोल को हम जब तक टाइट नहीं करेंगे तब तक उसका आवाज बनेगा नहीं। तो यहाँ तक ठीक है कि ढोल अब रहा गंवार। तो जो व्यक्ति अपना जीवन काल में कोई ज्ञान की प्राप्ति, कोई विद्वता, कोई अपना जीवन में सम्मान लेना, सम्मान देना एक बहुत बड़ा जीवन का धरोहर है। जीवन में व्यक्ति सभी जीते हैं, इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, लेकिन जीना और मरना एक इसी समय के बीच में जो गति चलती है, व्यक्ति के हर व्यक्ति के पीछे जो समय जो बीतता है, उस समय के अंतर्गत जिस कामना, वास, ये सारे जो फील होते हैं मनुष्य में, वो मनुष्य किस तरह से व्यवहारिक जीवन में बदलाव लाता है और किस तरह से जीवन में एक दूसरे से जीवन को व्यतीत करता है, ये सब कुछ दर्शा देता है। इसी वाल्मीकि रामायण में कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो गंवार कहने से शब्द ऐसा लगता है कि हम गंवार हैं और इस पर चोट बरसता है दिल में कि हम गंवार हैं। नहीं, यही तो भूल है हर व्यक्ति के पीछे। हमारी कहने के मतलब है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत बड़ा विषैला जहर निकला था। उसकी जगह पर हम तो कहते हैं कि अमृत क्यों नहीं निकला पहले। मेरा मानना है कि अमृत क्यों नहीं निकला पहले तो अमृत निकलना चाहिए। सभी खुश हो जाते, सभी बांट लेते, चले जाते, लेकिन पहले जहर निकला। इसका प्रमाण है सदियों से कि पहले व्यक्ति गलती करता है तब सुधार करता है। यही प्रमाण है सदियों से कि हर व्यक्ति गंवार होता है। पहले शुरू में जन्म जब लेता है तो गंवार ही होता है। हर व्यक्ति गंवार होता है। उसको गुरु से शिक्षा होता है, शिक्षा मिलता है और एक परिवार अच्छा है, उसकी
घर में माता पिता अच्छा ज्ञान देने वाले हैं तो घर से भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही सदियों से चला आ रहा है। तो मेरा मानना है कि गंवार कहने से और व्यक्ति को गहराई से सोचना चाहिए कि गंवार कह दिया तो क्या, हम गंवार कहलाने लायक नहीं रहेंगे ना। हम अपने आप में बदलाव ऐसी छवि बदलेंगे कि दुनिया चलकर आएगा और पूछेगा कि हाँ भाई, आप में ऐसा कैसे बदलाव हुआ। जिस तरह से हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है, वैसे ही व्यक्ति गुणवान के पीछे भागेगा। ये मेरा मानना है। व्यक्ति जब गुणवान हो जाता है तो उसके पीछे हाथ जोड़ करके और मजबूरी बन जाता है कि आप ये काम मेरा कर दो। तो व्यक्ति हर कोई गंवार ही होता है। इस पर समझने की बात है, तर्क की बात है। अब आगे चलते हैं कि ढोल गंवार क्षुद्र अवली। अब देखिए तुलसीदास जी के कहना है कि क्षुद्र। अब बताओ भाई, क्षुद्र कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर भी गहराई में अब डूबना है। कहते हैं तुलसीदास कि ढोल गंवार, अब आ गया क्षुद्र, मतलब छुआछूत। मानते हैं कि व्यवस्था बनाए हैं भगवान। अगर व्यवस्था नहीं बनता तो दुनिया चलने का बात ही नहीं था। सज्जनों, आपसे मैं क्या कहूँ इस पर आप कुपित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इस पर ठंडा दिमाग करिए, शीतल करिए, इस पर और विचार करिए कि हे सज्जनों की व्यवस्था बनाया गया है। ब्रह्मा ने 4 व्यवस्था की। पहले ब्राह्मण, हमारे मस्तिष्क से ब्राह्मण और सीने से क्षत्रिय और जांघे से वैश्य और पैरों से शूद्र का व्यवस्था। मेरा मानना है आप दुनिया जो माने, दुनिया को कहना जैसे भी है, उनका स्वभाव है, अलग है, उनकी मनोबल है, उनकी कामना है, जो कहें मानता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था सदियों से है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़न के अधिकारी। तो यहाँ पर तुलसीदास लिखते हैं क्षुद्र। तो क्षुद्र जो हैं, क्षुद्र कहने से व्यवस्था है, कहने से व्यवस्था है। ये क्षुद्र कोई वो हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि हम क्षुद्र कह करके उसको हम असमानता दें, उसको नीच दृष्टि से देखें, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्षुद्र उसकी व्यवस्था है और क्षुद्र पर हम काबू पा करके अपना व्यवस्था को मजबूत बनाए हैं, अपनी व्यवस्था को उपयोग में ले रहे हैं। जैसे में अब हम ब्राह्मणों का है पूजा पाठ कराना, सोचने वाली बात है। चंदन, ओम नमः शिवाय, ये सब बात से उनको
प्रेरित किया है, संस्कृत से उनको प्रेरित किए हैं। अब जो है क्षत्रिय जो हैं उनको एक शक्ति से भगवान प्रेरित किए हैं और एक युद्ध में जीत और पराजय की प्रेरणा दिए हैं। वैश्य जो हैं सो अपनी अपनी कामना को दर्शाते हैं, अपनी अपनी मनोबल रखते हैं, अपनी अपनी दुनिया को लोभ भरते हैं। ये व्यवस्था है। अब शूद्र जो हैं सो हमारे आस पड़ोस जितने भी हैं सो घर बाहर हर जगह जो है जगह जगह पर ऐसा कुछ काम व्यवस्था बनाया गया है जो काम पड़ जाता है उनसे कि भाई हमें एक टोकरी बना दो। बांस की टोकरी बनाने का उन्हीं का व्यवस्था दिया गया है। एक मुझे पंखे बुलाने के लिए गर्मी लग रहा है तो पंखे बना दो। इन सब व्यवस्था उन्हीं लोग को दिया गया है। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जीवन में जो व्यवस्था उन्हीं को सौंपा गया है। वो काम अगर हम लोग करने लगेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये सब व्यवस्था। ढोल गंवार शूद्र पशु अब आ गए हैं। देखिए बताइए, तुलसीदास लिखते हैं पशु पर। अब इस पर भी गहराई में जाइए और महाराज कि पशु जो होते हैं सो पशु ही हैं और मनुष्य मनुष्य हैं। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है जो तुलसीदास दर्शा दिए हैं। पशु शब्द कैसे इसमें दर्शा रहे हैं तो पशु 4 पैर से शोभित किया गया और एक पूंछ से उसमें सिंह धारण किया गया, पशु कहलाया। और सोचने की जो शक्ति है मंद बुद्धि वाले वो पशु होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन मनुष्य 2 पैर 2 हाथ, उनके पूंछ नहीं होते हैं, उनके सिंह नहीं होते हैं मनुष्य को, और विवेक तीव्र गति से चलता है। सोचने की शक्ति बहुत तेज चलती है, वो मनुष्य हैं। तो ये पशु और मनुष्य में अंतर है कि पशु जो होते हैं उनको मंद बुद्धि रहते हैं और उतना ही सोचते हैं जितना का उनका आश्रय है। खाना खाने का, चारा चरने का, पानी पीने का, बैठने का, उठने का, इससे ज़्यादा उनको सोचने का कोई मन में कामना नहीं करते हैं। अब मनुष्य जो है सो उसको पालतू बना लेते हैं और पालतू बना करके उसको अपनी भावना दर्शाते रहते हैं। तो पशु समझता है, इशारे से थोड़ी बहुत समझ करके उनकी मन भावना को पहचान लेता है। बस इतना ही पशु में है। न कि पशु किसी चीज़ का खोज कर दे, न तो पशु किसी चीज़ का आविष्कार कर दे, न किसी चीज़ पशु बना दे, ऐसा तो न है। पशु पशु ही है, मेरा मानना है। आप लोग दर्शक जो कहें। अब आगे चलते हैं कि पशु जो हैं सो यहाँ पर तुलसीदास लिखते हैं कि पशु
तो पशु जो होते हैं सो उनको अगर इशारा पर, डांट पर, उनको भय पर, उनको नहीं हम प्रेरित करें तो पशु हमारे ऊपर प्रहार कर देंगे। ये जो है सुविधि का विधान है, प्रभु का देन है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर पशु के लिए इसलिए दर्शाए गए हैं कि पशु एक मनुष्य और पशु को जो भावना तुलसीदास दिए हैं सो समझने के लिए दिए हैं। उद्देश्य उदाहरण है कि पशु का आचरण मनुष्य में न आ जाए। ये पशु को आचरण समझकर अपना पशु का आचरण मनुष्य में न आ जाए, ये आचरण को भिन्नता बनाए रखे, मनुष्य अपना समझे, इसलिए पशु को दर्शाए हैं। गंवार शूद्र पशु नारी। अब देखिए नारी भी आ गए, औरत जा। अब औरत को भी इसमें ले लेते हैं तुलसीदास। तो यहाँ पर औरत को सोचना है बहुत गहराई से कि देखिए औरत जो होते हैं इस घर के लक्ष्मी हैं। उनको मानते हैं कि ये घर के लक्ष्मी हैं, ये हमारे सुशोभित इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब यही है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास इनको थोड़ा सा गहराई में डुबा देते हैं कि ये नारी जो होते हैं सो इनके अंदर सोचने की जो शक्ति है, ये सोचती हैं और किसी पर बात पर अमल करके प्रसन्नता बहुत जल्दी लाते हैं। औरत का ये लक्षण हर नारी में है कि प्रसन्नता बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी बात से। कोई अगर उन्हें कहे कि आज की दुकान में, फलाने दुकान में ऑफर दे रहा था, ये साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी, ऐसी ऐसी साड़ियाँ मैंने लाया। हालांकि वो व्यक्ति लाया नहीं, उसके पास सफाई दे दिया। अब वो व्यक्ति औरत उस पर नज़र लगा लिया। यहाँ पर बोल रहे थे साड़ी किफ़ायत रेट में है, अच्छा है। अरे भाई किफ़ायत है, कारण किफ़ायत का कारण तो सोचने की मनुष्य में होना चाहिए, लेकिन नारी जात में ये तो है ही नहीं। उसमें किफ़ायत है तो क्यों है, कम दे रहे हैं तो किस कारण से वो हल्के रेट में दे रहे हैं। अच्छा कोई अगर कहता है उनको कि हाँ जी आपको फलाने बुलाए हैं पड़ोसन, तो बहुत जल्दी तेज़ी से हाँ उनकी बातों को सुनने और रखने चले जाएंगे। पता नहीं इन सब बातों से ऐसा लगता है कि हर नारी को एक पेट में बात पचने का अंकुश है जो पचता ही नहीं। उन लोगों को बात उगलती रहता है, इस तरह की उस तरह की बात, उस तरह की बात, मतलब रखते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि हर नारी अपना थोड़ा विवेक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
तुलसीदास लिखते हैं वहाँ पर, ढोल गंवार क्षुद्र सुनारी, सकल ताड़न के अधिकारी। ये सब जो है सकल ताड़न के अधिकारी, इन पर जो है सुखी लगाम कस करके ही रखना बहुत बड़ा उत्तम होगा। इस पर अगर लगाम नहीं रहेगा, इन पर रोकथाम नहीं रहेगा, तो ये जैसे हवा में किसी भी दिशा एक पतंग, स्वतंत्र पतंग छोड़ देते हैं हवा में, तो किसी भी दिशा में चल जाता है। ठीक उसी तरह से इन पर लगाम अगर नहीं रखोगे तो किसी भी दिशा में भ्रमण कर लेंगे। लगाम जरूरी है भैया, इन पर मतलब सहजता से इनको, हर व्यक्ति का एक कोई न कोई मालिक होता है, कोई न कोई एक मर्यादित व्यक्ति होता है जो उन पर सलाह किए बिना आगे कदम नहीं रखता। उसी प्रकार यहाँ पर तुलसीदास लिखते हैं कि औरत पर निगाहें जो है सो बड़ों को, बूढ़े बुजुर्गों को इतना होना चाहिए कि हमारे घर की बेटी तो माता बहन जो भी हैं, जिस सारे नारियां जो हैं, कब और कहाँ गए, कैसे आए, कैसे गए, किस लिए गए, मतलब हर बात पर नज़र रखना एक मालिक का कर्तव्य होता है। और वो कर्तव्य हितकारी है, वो एक सम्मान इज्जत है, हमारी पगड़ी है, हमारे माथे का पगड़ी है, और उन पर नज़र और काबूत रखना और लगाम में रखना बहुत बड़ा एक भूमिका है मर्दों का, बहुत जरूरी है। पता नहीं, मानते हैं कि मैंने लगाम ढीला किए, ठीक है, अब आगे निकली लड़की है, कोई कौन छोड़ दिया तो वो चला गया, लेकिन लड़की की इज्जत जो है सो वापस नहीं आता है। तो उसके लिए सम्मानता पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए हमें खुद से पर्दा में ही रहने का तुलसीदास कहते हैं। खुद से पर्दा बना लीजिए, दुनिया को नहीं देखना। हम जब रास्ता चलते हैं तो रास्ते में बहुत कांटा आता है, बहुत बाधाएं आता है, तो उससे हम बच के चलेंगे ना। वही बात है यहाँ तुलसीदास लिखते हैं कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, सब सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न के मतलब होता है कि उन पर लगाम रखना, ये नहीं कि मार पीट करना, नहीं। कोई भी पशु है तो पशु को भी नहीं मारना, उन पर भी एक लगाम के माध्यम से दाएं बाएं इशारे से, समझते हैं इशारा एक क्या होता है? इशारा एक बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा माइनर चीज़ है इशारा। इशारे से सारे काम हो जाते हैं, इशारा ही काफी है। और जो न मानता है उसके लिए थोड़ा इशारा दिया जाता है,
जैसे में अपनी जुबान को टाइट कर देना, आँख दिखा देना, अपना चेहरा को मॉडिफाइड करके उसको भयभीत कर देना, ये जिस तरह के उसको समझाना होता है। ऐसा नहीं कि हम उसको पीटना नहीं होता है, इसमें पीटने की बात नहीं है ना, मेरा मानना है पीटने कूटने की बात नहीं है, बस समझाना। शकल ताड़न, ताड़ने की मतलब उस पर एक लगाम के माध्यम से घोड़े को दाएं बाएं करते हैं। ठीक उसी तरह से घर में जो मालिक हैं उनको कड़ा नज़र रखेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे आए, किस काम से जा रहे हैं, वो काम मैं कर लूँगा, वो तुम घर पे रहो, ये होता है ऐसे। अब आगे चलते हैं, क्या लिखते हैं तुलसीदास। तो ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, ये शकल ताड़न के अधिकारी। ये सब शकल ताड़न के अधिकारी हैं। ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी हो गया। अब जो है सबकी लास्ट में है कि नारी पर बात आया तो नारी पर भी बात क्लियर है कि नारी को सम्मान के साथ नज़र रखना है, उन पर एक कड़ा नज़र रखना है। ये हमारा पूर्वजों से भी चले आ रहा है। मेरा मानना है कि हमारे जीवन में बहुत से बाधाएं आते हैं जाते हैं, कब किस तरह से बाधा में भटक जाए कोई क्या पता। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, ये सब शकल ताड़न के अधिकारी। तो यहाँ पर बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इन पर जो है सो एक लगाम, जिस तरह से हम घोड़े को लगा करके और दाएं बाएं चलते हैं और उसको लगाम को ढीला करते हैं तो एक घोड़ा जो है सो कि उछल उठता है, और उसको टाइट करते हैं तो घोड़ा जो है सो रुकने की कगार पर हो जाता है। तो वही बात है यहाँ पर कि एक लगाम बहुत ज़रूरी है, व्यवस्था है ये, कोई इसमें गलत नहीं लिखे हैं तुलसीदास, मेरा मानना है। आप जैसे दर्शक बता सकते हैं। आज हमारा उदाहरण एक है कि हम भारत देश में रह रहे हैं। अगर भारत में हम हैं तो किसी ज़िला से बिलोंग कर रहे हैं, किसी थाना से बिलोंग कर रहे हैं, किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं, किसी पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं, मेरा मानना है। तो इन सब व्यवस्थाओं से बिलोंग कर रहे हैं, फिर भी हमें हाई सुरक्षा के लिए क्या है, हमारे देश में बोले बोले सुरक्षा सरकार के माध्यम से है। 3 सुरक्षा, पहला है वायु सुरक्षा, दूसरा है थल सुरक्षा, तीसरा है जल सुरक्षा। ये 3 सुरक्षा से हम सुरक्षित हैं जब भी हम अपना देश में
सहजता से रह रहे हैं, कुशल से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, मेरा मानना है। आप लोग दर्शक जैसे बताइए। तो मेरा मानना है कि सिक्योरिटी जो है सो सीमा पर, तो ऐसा ही घर पर भी होना चाहिए। ये तुलसीदास गलत नहीं लिखे हैं। इसको समझना और न समझना दर्शक का काम है। मेरा मानना है कि मैं तो इसको समझूंगा जी, समझूंगा, अमल करूंगा। दूसरा उदाहरण थोड़ा सा ले लेते हैं हम कि व्यक्ति गलती करता है ना, तो उसको और ज्ञान मजबूत होता है, मेरा मानना है। मानो ना मानो जी, मेरा मानना है। गलती कर दिया व्यक्ति, भाई साहब मेरा मानना है कि वो व्यक्ति और मजबूत हो जाएगा, मेरा मानना है। सच सच ये बात मेरे पीछे बीता हुआ है। गलतियां हुआ और उसको और मजबूती से सोच करके रास्ता बदल ली। समझे? यही तो बात है कि गलतियां होती हैं तो और भी ज्ञान बढ़ जाता है। विद्या ददाति भिन्नम, विद्या बांटने से बढ़ता है। ठीक उसी तरह से गलतियां होता है तो और मजबूत कदम हो जाता है। इतनी मजबूती हो जाता है कि आप जीवन में आगे ठेस लगने से पहले बच जाइएगा। आप ठोकर देख लीजिएगा, आप एक रोड़ा देख लीजिएगा, आप एक अंकुश कांटे जो भी हैं रास्ते में वो देख करके चलिएगा, मेरा मानना है। आप दर्शक जैसे बताएं, है ना। अब जो है सो श्री राम चरित्रमानस में ये जो पंक्तियाँ लिखी थी उन पर हमने तर्क किया। आप लोग को जो कहना है दर्शक कहिएगा, जैसा भी कमेंट में करिएगा वैसा हम पढ़ लेंगे। आप लोग जैसे कहिए। जय श्री राम।